बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, सेहत कार्ड के फंड्स खत्म, 10 अरब ना मिले तो मरीजों का इलाज बंद। पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी ने फंड्स मांग लिए। रकम मिली तो जुलाई तक प्रोग्राम जारी रह सकेगा, फंड्स ना मिले तो शहरियों को दुश्वारी होगी। इंश्योरेंस के वक्त फंड्स अदायगियों में भी स्टेट लाइफ कंपनी मुश्किलात पैदा करेगी। तफसीलात जान लेते हैं, इस मामले पर अली रामे हमारे साथ हैं। अली रामे, बताइएगा। जी बिल्कुल, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के ऊपर क्योंकि मौजूदा हुकूमत जो है वो फंड्स फ्राहम नहीं कर पा रही, तो इसी पर अब कुछ ऐसी वजूहत भी सामने आ रही हैं कि इस प्रोग्राम को सिर्फ जो कम आमदन वाले अफराद हैं उस तक ही महदूद कर दिया जाए। अब दूसरी तरफ जो पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी है उनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट की गई है निगरान हुकूमत से कि उनको 10 अरब रुपए का बजट जो है वो जुलाई तक इस प्रोग्राम को स्मूथली जारी रहने के लिए मुहैया कर दिया जाए, ताकि जो इस प्रोग्राम के तहत रहा हमारे साल का जो एक मुआहदा है वो मुकम्मल किया जा सके। अब इसमें बहुत सारी पेचीदगियाँ ये भी हैं कि इससे पहले भी कुछ लाइबिलिटीज जो हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को पे करनी है, जो कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी मुतअद्दिद बार PHMIC और हेल्थ डिपार्टमेंट से रुजू कर चुकी है कि उनको पिछली लाइबिलिटीज जो है वो पे कर दी जाए। अगर वो पे नहीं की जाती तो फिर वो इस प्रोग्राम के ऊपर जो है वो मजीद काम करना जो है वो रोक देंगे। तो दूसरी तरफ अब इस पे PHMIC ने फौरी तौर पर निगरान हुकूमत से अपील की कि अगर ये बजट उनको जुलाई तक जारी कर दिया जाए ताकि रवा माली साल तक इस प्रोग्राम को जो है स्मूथली जारी रखा जा सके। और आइंदा माली साल के लिए जो कुछ नई तजावीज़ जो है वो सामने आ रही हैं, जिसमें आज भी वज़ीर पंजाब ने कहा कि इस प्रोग्राम को आम आदमी तक जो है वो महदूद किया जाएगा और उनको मजीद बेहतर तरीके से चलाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे, हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शहर की ताजिर बिरादरी और चैम्बर्स ने बैंक ट्रांजैक्शंस पर आयद टैक्स को यकसर मुस्तरद कर दिया। गुज़िश्ता कई साल ताजिर बिरादरी इस विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ जिद्दोजहद करती रही है। शहरी बैंकों में रखी अपनी ही रकूम निकलवाने पर टैक्स क्यों दें, ताजिरों की जानिब से ये इस्तफसार किया जा रहा है। ताजिर इस हवाले से मजीद क्या कह रहे हैं, शहजाद खान अब्दाली बताएंगे। जी शहजाद। बिल्कुल, हाल ही में वफाकी बजट में हुकूमत की जानिब से जो बैंक ट्रांजैक्शंस पर टैक्स आयद किया गया है, यानी 0.6% जो है वो बैंक ट्रांजैक्शंस पर टैक्स आयद किया गया है। लाहौर चैम्बर समेत ताजर तंजीमें इसकी भरपूर मुखालफत कर रही हैं और ये मुतालबा कर रही हैं कि इस बजट को फिलफौर ख़त्म किया जाए, क्योंकि 4-5 साल पहले भी ताजर तंजीमें इसके खिलाफ जद्दोजहद करती रही हैं। लाहौर चैम्बर के सीनियर नायब सदर ज़फ़र महमूद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस टैक्स के हवाले से बात करते हैं। ज़फ़र साहब, ये डार साहब वापस आए हैं तो एक दफ़ा फिर डार साहब के साथ ही ये टैक्स वापस आ गया है। क्या एक बेवा, एक स्टूडेंट, एक ऐसा बाप जिसने अपनी बच्ची की फ़ीस देनी है या हॉस्पिटल का बिल देना है या उसने अपनी लाइफ सेविंग रखी है अपने मुश्किल वक्त के लिए, वो कोई बैंक ट्रांजैक्शन तो नहीं कर रहा, कोई कमर्शियल एक्टिविटी तो नहीं कर रहा, क्या वो ये टैक्स देने का अहल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि जी 0.6% को स्पेसिफ़िक चंद एक जगह पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। स्टूडेंट्स के ऊपर, बच्चों के ऊपर जो अडल्ट नहीं हैं, माइनर जो हैं उन पे, बेवा पे और पेंशनर पे और जो ओल्ड 65+ लोग हैं उन पे, जो रिटायर्ड हैं या नॉन रिटायर्ड हैं या जिनकी कोई तकरीबन 2 लाख से कम वो अगर विड्रा करते हैं तो उस पे ये टैक्स नहीं होना चाहिए। इसलिए कि जी वो लोग उस टैक्स नेट में नहीं हैं, वो रिटायर्ड हैं या अभी जो माइनर हैं वो अभी एंटर नहीं हुए हैं, उन्होंने स्कूल की फ़ी देनी है या कोई इस तरह की चीज़ें हैं, या कोई यतीम बच्चा है बाहर से उसके अकाउंट में पैसे आते हैं तो वो अपनी फ़ीस देता है। तो इस तरह के जो इशू हैं इनको हुकूमत को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन उनको फ़र्क पड़ेगा, उससे गवर्नमेंट। शहजाद खान अब्दाली, आपका आपने अपडेट किया। आपको बताएं कि स्मगलर कस्टम्स इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन के रडार पर आ चुके हैं। मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान स्मगल शुदा अशिया की बड़ी खेप को बरामद किया गया। लग्जरी गाड़ियों समेत गैर मुल्की कपड़ा और मुख्तलिफ ब्रांड के नॉन ड्यूटी सिगरेट्स को भी जब्त कर लिया गया। इस कार्रवाई की मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं कलीम अख्तर से। कलीम, बताइएगा। कस्टम्स इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन विंग की जानिब से स्मगलर के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है और इस ऑपरेशन के दौरान करोड़ों मालियत की गैर मुल्की जो कपड़ा है, इसके अलावा जो बैटल नेट है और इसके साथ साथ जो लग्जरी गाड़ियाँ और हैवी बाइक्स भी पकड़ी गई हैं, जबकि इसके साथ साथ जो गैर मुल्की और ब्रांडेड मुख्तलिफ सिगरेट्स है उसकी भी बड़ी खेप को बरामद किया गया है। इस वक्त मेरे साथ डिप्टी कलेक्टर अली असद मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे गुफ्तगू करते हैं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि
कौन कौन सा सामान कहाँ कहाँ से पकड़ा गया है और इसकी टोटल लागत कितनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने अपने डायरेक्टर जनरल सरफैज़ अहमद चद्दड़ की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर पिछले 2-3 दिनों में डिफरेंट लाहौर जो हमारी डायरेक्टरेट के रीजन्स हैं उसमें कार्रवाइयाँ करते हुए हमने आयरन शीट्स, सिगरेट, गुटखा, बीटल नट और इस टाइप की काफ़ी सारी चीज़ें जिनकी तकरीबन टोटल मालियत 20 करोड़ के अराउंड बनती है वो हमने सीज़ की हैं और कुछ लोगों को गिरफ़्तार भी किया और इन्वेस्टिगेशंस अंडर प्रोसेस हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि जो लग्जरी गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं उसमें हैवी बाइक्स भी हैं, मुख्तलिफ जो कंपनीज़ की गाड़ियाँ हैं लग्जरी वो शामिल हैं, वो किन किन इलाकों से पकड़ी गई हैं और अब क्या आगे तरीकाकार होगा? और जो स्मगलर गिरफ्तार किए गए हैं क्या उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज कर दिए गए हैं? जी बिल्कुल, हमने ये गुजरांवाला और लाहौर के डिफरेंट एरिया से टिप ऑफ्स के ऊपर कार्रवाई करते हुए गाड़ियाँ रिकवर की हैं जिसमें लैंड क्रूज़र, प्राडो, प्रियस और दूसरी हाई वैल्यू व्हीकल्स हैं इंक्लूडिंग हैवी बाइक्स। तो इसके ऊपर हमने FIRs वगैरह दर्ज करके केसेस में इन्वेस्टिगेशंस अपनी स्टार्ट कर दी हैं और वो ड्यू कोर्स में इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर की जाएंगी। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि मुख्तलिफ कार्रवाइयों के नतीजे में जो स्मगलर हैं तकरीबन 7 के करीब उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया और बाकायदा तौर पर मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया कलीम अख्तर। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से यंग डॉक्टर्स के वफद की मुलाकात हुई है। यंग डॉक्टर्स के वफद की क़यादत डॉक्टर रिजवान भयो ने की है और यंग डॉक्टर्स की पीपल पार्टी में शमूलियत चेयरमैन के शाना बशाना चलने के अज़म का अयादा भी किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का डॉक्टर रिजवान भयो की पार्टी खिदमत जिद्दोजहद की तारीफ। बिलावल भुट्टो ने यंग डॉक्टर्स की पीपल्स पार्टी में शमूलियत के फैसले को सराहा। बिलावल भुट्टो ने पंजाब के यंग डॉक्टर्स को सिंध के हस्पतालों के दौरे की दावत दी। तो आपको बताएं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से यंग डॉक्टर्स के वफ़द ने मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से सीनियर पार्टी रहनुमा चौधरी मंजूर अहमद की भी मुलाकात हुई है। चौधरी मंजूर अहमद ने बाग इलेक्शन में फतह पर बिलावल भुट्टो जरदारी को मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो ने बेहतरीन इलेक्शन कैंपेन पर चौधरी मंजूर अहमद की काविशों को सराहा। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और आइंदा इंतखाबात पर भी तबादला ख्याल किया गया। बुशरा बीबी को तोशाखाना घड़ी केस में गिरफ्तारी का खौफ। बुशरा बीबी ने हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। जस्टिस मोहम्मद अमजद रफीक बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर 1 बजे के बाद समाअत करेंगे। बुशरा बीबी अदालत के रूबरू पेश होंगी। थाना कोहसार इस्लामाबाद ने जाली रसीद तैयार करने से मुतल्लिक मुकदमा दर्ज कर रखा है। दरखास्त गुजार ने यह मौक़िफ़ दायर किया है कि तोशाखाना की घड़ी की फ़रोख्त के बारे में जाली रसीद तैयार करने पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। और अब बात करें मौसम की, तो हवाएं थमने से गर्मी ने शिद्दत इख्तियार कर ली और आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर में बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आइंदा चंद रोज़ में मौसमी एतबार से काफ़ी अहमियत के हामिल है। महकमा मौसमियात का क्या कहना है, कोमल असलम बताएंगी। जी कोमल। शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो कुछ इलाकों में हमने बादलों का बसेरा देखा है, कुछ इलाकों में हमने सूरज की किरणें देखी हैं, कुछ इलाकों में मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद देखे, यानी कि आज मिले जुले मौसम का रुझान है। हल्की हल्की हवाएं भी चल रही हैं लेकिन सूरज की तपिश भी जो है वो भी महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आज जो है शहर लाहौर में बारिशों की भी पेश गोई है। इस वक्त बात करने के लिए मेरे से चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मोहम्मद असलम मौजूद है, इनकी तरफ बढ़ते हैं और इनसे जानते हैं। सर बताइएगा बेसिकली आज मौसम क्या रंग दिखाने वाला है, क्या बागों के शहर में आज बारिश बरसेगी, शहरियों को क्या खुशखबरी देने वाली है? जी बिल्कुल, आज दिन का टेम्परेचर तो ज़्यादा होगा लेकिन एक मगरबी हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है, उसकी वजह से लाहौर में अगले 2 से 3 दिन तक बारिश है और मौसम प्लेजेंट होगा, टेम्परेचर में कमी आएगी लेकिन विंड भी साथ चलेगी। तो आप कह सकते हैं कि आने वाले 3-4 रोज़ जो है वो लाहौर के लिए जो है वो अच्छा मौसम रहेगा। सर आज बारिश के हवाले से कितने इम्कानात मौजूद हैं? जी आज जो है कोई आफ्टरनून या रात को जो है बारिश हो सकती है और उम्मीद है कि आज कोई लाहौरियों को अच्छी खबर मिलेगी, लेकिन 1-2 दिन। कोमल असलम आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।